नमस्कार साथियों। हिंदी हमारा जो भाषा प्रश्नोत्तरी चल रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इसे बार बार देखें, क्योंकि एग्जाम में हिंदी पक्का पूछता है और 20 नंबर के हिंदी आते ही आते हैं। ठीक। सो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। लाइक और शेयर करिए और चलिए शुरू करते हैं आज के नए सिरे से। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता तुलसीदास हैं। यदि चादर के बाहर डॉट डॉट पसारेंगे तो पछताओगे, यानी पैर। ठीक है, इस बीच में भरने के स्थान में पैर पसारोगे तो पछताओगे, ये होता लाइन। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, उसने MBA एड पास किया है, तो ये देखो MABA पास किया है, तो इसमें आदमी कन्फ्यूज है। अगर हमने यहाँ पे बिंदु लगाया MA डॉट फिर उसका BA.B.A, यानी उसने MA B.Ed किया है। ठीक है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या। अर्धसममात्रिक छंद जाति का छंद है दोहा। अर्धसममात्रिक छंद जो होता है उसे दोहा होते हैं। ठीक है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? ये यथार्थवादी कविता है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। मुख रूपी चांद पर राहु की धोखा खा गया। माफ कीजिए, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्ति का अलंकार है रूपक। जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से बढ़कर सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वह अलंकार है अत्युक्ति अलंकार। ठीक है, जहां पर तारीफों के बिल्कुल पहाड़ खड़े कर देते हैं वो अत्युक्ति अलंकार कहलाता है। अब भ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो ये स्वयंभू को कहा गया है। ठीक है। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है। निम्न में से कंठ ध्वनियों, जो कंठ ध्वनि है कौन सी है? कंठ मतलब गले, जो हमारे कंठ से यहाँ से निकलने वाला क ख ग और घ ङ, ये सारे के सारे कंठ से निकलने वाले ध्वनियाँ हैं। ठीक है। क ख ग और फ में से कौन सा अक्षर उर्दू से लिया है? तो ये फ शब्द ये उर्दू से लिया गया है। वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो ये महाप्राण। दूसरे और जो चौथे व्यंजन होते हैं ये सब महाप्राण होते हैं। ठीक, हर वर्ग में ऐसा ही होते हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो ये भाषा कहते हैं। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? शब्दावली। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक रूप में। किस रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस को। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दिखाई पड़ती है? तो ऋग्वेद में। हिंदी भाषा का जन्म हुआ पाली प्राकृत अपभ्रंश से। ठीक है। गियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा? तो ये खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा? तो अपभ्रंश को स्वयंभू ने देसी भाषा कहा। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो रामचरितमानस में हुआ है हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख। सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये निम्न में से किस भाषा के 5 भेद हैं? ये प्राकृतिक भाषा के, जो प्राकृत भाषा है उसके 5 भेद हैं प्राकृत भाषा के। ठीक है, नॉट प्राकृतिक। प्राकृत भाषा के 5 भेद: सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है? तो ये द्रविड़ भाषाओं की देन है। जो ट वर्ग की ध्वनि है ये सब द्रविड़ भाषा की देन है। ट ठ ड ढ अणों का प्रयोग होता है ओज से। ठीक है, इसके लिए जो हमारा जीभ होता है वो मुड़ता है और ऊपर हमारे तालू पे टकरा के एक फोल्ड होके निकला ट ठ करके, तो इसी को हम ओज से कहते हैं। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 9 होती है। धनाक्षरी छंद किस प्रकार का छंद है? ये वर्णित छंद है। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नगर्भा। ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो ये शांत रस कहलाता है। 9वां रस।
सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो ये वीरगाथा काल कहा है। शिवा बाबनी के रचना का भूषण है, ठीक है, और ये भूषण हमेशा वीर रस पे ही लिखते हैं, इनकी कविता हमेशा जोश वाले होते हैं, तो इसे वीर रस प्रधान कवि कहते हैं। निम्न में से प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ये मंगल सूत्र। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो ये मालवी बोली, ये पूर्वी हिंदी की नहीं है। जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े असुर अदम अभिमानी, पंक्ति के रचनाकार तुलसीदास। अनिल का पर्यायवाची होता है पवन, हवा, ठीक है, ये अनिल के पर्यायवाची है। कठिन काव्य का प्रेत, ये अज्ञेय को कहते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कठिन काव्य का प्रेत ये केशवदास को भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अपने अपने मतलब ये अलग अलग टाइम के हैं। केशवदास प्राचीन में थे, ये अभी आपका अज्ञेय ये बात के कवि हैं, ठीक है। वो आलोचक थे, कठिन काव्य का प्रेत हैं आलोचक में केशवदास, और कवि होंगे तो ये अज्ञेय होंगे, ठीक, याद रख। मुखरूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस पंक्ति का अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। वियोगी हरि जी का पूरा यह पूर्ण नाम था ये श्री हरि द्विवेदी, ठीक है, इन्हें वियोगी हरि कहते थे, पूरा नाम था श्री हरि द्विवेदी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो ये बघेली बोली, ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। इनमें से सही शब्द का कौन सा है? तो ये श्रृंगार, ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, और यहाँ पर भी ये मिस्टेक लग रहा है क्योंकि स्रो में एक ही होते हैं, ठीक है। पंचवटी शब्द, एक मिनट आपको बता दूं, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे यहाँ से होता है, ठीक, श्रृंगार। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया, तो आपको ये भी याद है, शुद्ध शब्द लिखने के लिए अक्षर आता रहता है, तो इसमें आपको श्रृंगार लिखना आना चाहिए, ठीक, ये होता है श्रृंगार असली में, ठीक। और अक्सर लोग यहाँ पर इस तरह लाइन खींच के लिखते हैं, ये गलत होता है, तो याद रखना इसे। चलिए अगला पढ़ते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ये बहुब्रीही समास है, और इसमें द्विगु समास भी है। देखो बहुब्रीही में आपका पंचवटी आ रहा है, वो आपको किसी दूसरी चीज़ को दर्शा रहा है, एक पर्वत को दर्शा रहा है, ठीक है। और पंचवटी मतलब 5 वटी, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास आएगा। जहाँ पर द्विगु समास होगा वहाँ पर पहला शब्द आपका कोई भी डिजिट को दर्शाएगा, ठीक है, अंक के आधार पर होगा। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जा रहा है? रण क्षेत्र, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, तो वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, 10 नहीं। वैसे 13 होती हैं, अंक आहा को छोड़ते हैं तो 11 होती हैं, ठीक। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? तो ये छायावाद से है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? मैथिली भाषा नहीं बोली जाती है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन थे? ये वल्लभाचार्य थे। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो शील दशा। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था ये नंद दुलारे वाजपेयी ने, ठीक है। ये ठेले का धंधा को, तो कई लोग जो ठेला है ना, उसी तरह बैठे ठाले का डंडा, ये शब्द मिस्टेक है, ध्यान देना इसको। चंद्रप्रदायी किसके दरबारी कवि थे? ये पृथ्वीराज चौहान के, ठीक। अपभ्रंश का जो अपभ्रंश भाषा है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा था? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? ये ज्ञान मार्गी के। विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? तो ये उत्तर प्रदेश से, ठीक है। साहित्य को क्या माना गया है? तो ये कठिन तपस्या और महान ज्ञान। साहित्य को माना क्या गया? कठिन तपस्या और महान यज्ञ, ज्ञान नहीं है, मिस्टेक हो गया। निम्न में से किसे राष्ट्र कवि कहा गया है जाता है? तो ये राष्ट्र कवि, ये रामधारी सिंह दिनकर को, ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को नहीं, दिनकर को कहा जाता है संसद का विद्रोही कवि, ठीक है, ये याद रखना। कबीरदास की भाषा थी साधुकड़ी बोली। और जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ये जयशंकर प्रसाद की है। श्रद्धा किसकी कृति है? किस कृति की नायिका का नाम है? ये कामायनी का है। हिंदी नाटकों
के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया? तो ये ग्रीस कर्नाड ने किया। यक्षगान भाषा है, ये कर्नाटक की भाषा है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र, माफ कीजिए, यक्षगान एक नृत्य है, भाषा नृत्य है। ठीक है, और ये कर्नाटक का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी भाषा का। अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ? तो ये ब्राह्मी लिपि में हुआ। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये शौर सैनी से। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, जो श्रृंगार है तो रति होती है, अद्भुत नहीं होती। ठीक है, ये जो नोट्स मैंने निकाला है इंपॉर्टेंट नोट्स से कह के, तो वहाँ पर ये त्रुटियाँ होती हैं। आप बहुत सारा टाइप करते समय तो इसे इग्नोर करना। ठीक है, मैं उसको क्लियर करते जा रहा हूँ। तो श्रृंगार रस की जो स्थायी भाव होती है वो रति होती है। अद्भुत तो वीर रस का होता है, उसका पता ही नहीं चलता है, अद्भुत होता है वो, अद्भुत रस का ही होता है, ये अद्भुत में होता है, अलग है। ठीक है, श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव होता है रति। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो ये भयानक रस में। यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, देखो, जो माधुर्य गुण जो किस रस में प्रयोग होता है, ये श्रृंगार रस में होना चाहिए। और ये भयानक रस, इसका जो स्थायी भाव होगा वो अद्भुत होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसे मैंने क्लियर कर दिया। आप अपने नोट्स में इसे क्लियर कर लेना। नवल सुंदर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो ये उल्लेख अलंकार है। कामिनी किस प्रकार का ग्रंथ है? एक महाकाव्य है। कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह, ये बंगाल के राजा थे। तुलसी ने अपने रचनाओं में किसका वर्णन किया? तो तुलसीदास राम भक्त शाखा से थे, तो इन्होंने राम की रचना की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत थे। 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया था, इनकी कृति है। आकाशदीप कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। रामचरित्र मानस के कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो ये नई दिल्ली में है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ये बताए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता तुलसीदास हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया है? तो ये 343 में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया है? तो अनुच्छेद 343। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो प्रेम सागर में। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? तो ब्राह्मी लिपि में। निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है? तो सत्कार में व्यंजन संधि है। भारत भारती काव्य है, इसके रचित है मैथिली शरण गुप्त। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो साथियों, आज का हिंदी का क्लास यहाँ पर विराम देते हैं, फिर नया पार्ट लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। लाइक और शेयर करते रहिए। गुड लक।